नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी के लोग अब बस एक क्लिक में खंगाल सकेंगे अपराधियों की कुंडली। दाखिल खारिज में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लागू किया नई व्यवस्था। लखनऊ के लोगों को अब लो वोल्टेज और बिजली कटौती जैसी समस्या से मिलेगी राहत। रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार बहनों को देगी यह तोहफा। आगामी लोकसभा से पहले योगी कैबिनेट में मिल सकती है इन्हें जगह। चलिए बढ़ते हैं अब उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीपीएससी में असिस्टेंट टाउन प्लानर की निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट टाउन प्लानर के 24 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होनी चाहिए। बता दें कि इसमें न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 125 रुपये और SC/ST को 65 रुपये व दिव्यांगजनों को 25 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 14 सितंबर 2023 है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा के जरिए लिया जाएगा। वहीं सैलरी 50,000 रुपये तक दिए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम जानेंगे आला हजरत दरगाह के बारे में। यह दरगाह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में प्रसिद्ध एक धार्मिक स्थल है, जो अहमद रजा खान, अहमद राजा बरेलवी, अहमद रिदा खान अथवा आला हजरत के याद में बनी थी। इनका जन्म 14 जून 1856 में हुआ था। ये एक महान इस्लामिक विद्वान, न्यायविद, सिद्ध व्यक्ति और महान समाज सुधारक थे। इन्होंने कानून, धर्म, दर्शन व विज्ञान विषयों पर कई किताबों की रचना की। आला हजरत 28 अक्टूबर वर्ष 1921 में दुनिया को अलविदा कह गए। दूर दूर से लोग यहाँ चादर चढ़ाने आते हैं। यहाँ का शांत वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यूपी के लोग अब बस एक क्लिक में खंगाल सकेंगे अपराधियों की कुंडली। त्रिनेत्र नाम के एक ऐसे ऐप को तैयार किया जा रहा है, जहाँ यूपी के लोग अब बस एक क्लिक में अपराधियों की जानकारी ले सकेंगे। इन अपराधियों के क्राइम डेटा को यूपी पुलिस तैयार करने में लगी हुई है। इन अपराधियों के रिकॉर्ड्स और डेटा को त्रिनेत्र ऐप में दर्ज किया जाएगा, जहां आपको अपराधी के नाम, उसके उंगलियों के निशान, रेटिना स्कैन और जन्म तिथि डालने पर सारी जानकारी आसानी से मिल जाएंगी। इनके अलावा आप अपराधी के जुर्म, उन्हें मिली सजा और यदि उन पर कोई इनाम रखे गए हैं तो इसकी भी जानकारी आप ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश पहचान में बात करेंगे गौहर रजा के बारे में। इनका जन्म 17 अगस्त वर्ष 1956 में हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय वैज्ञानिक और एक प्रमुख उर्दू कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और वृत्त चित्र फिल्म निर्माता हैं। इन्होंने जंगे आज़ादी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भगत सिंह पर इंकलाब जैसी लोकप्रिय फिल्में बनाई। ये राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान में एक वैज्ञानिक के रूप में वर्ष 1982 में शामिल हुए थे। इनके लोकप्रिय कविता संग्रह में जज्बानों की लौ तेज करो शामिल है। इन्होंने हिंदी फिल्म से सलाम इंडिया के भी गीत लिखे, जो कि वर्ष 2007 में रिलीज हुई थी। ये कई पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। काम की बात में आज हम जानेंगे कि स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक मकड़ी के जाले से कैसे पाएं छुटकारा। अक्सर हम खुद को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ घर की सफाई का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन घर की सफाई में सबसे बड़ी चुनौती होती है मकड़ी के जाले की। यदि 2 दिन भी ध्यान आपने नहीं दिया तो मकड़ी के जाले पूरे घर में आपको बने दिखाई देंगे, जो कि स्वास्थ्य से लेकर घर के लुक तक को बिगाड़ देते हैं। यह वास्तु की दृष्टि से भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में इसे हटाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप सिरके का प्रयोग कर सकते हैं। यह लगभग हर किसी के किचन में मौजूद होता है। इसे आप एक स्प्रे के बॉटल में भर ले और मकड़ी के जाले वाले जगह पर स्प्रे कर दे। इससे मकड़ी का जाला जल्दी नहीं बनता। इसके अलावा आप नीलगिरी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि आज राज्य में मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अब राज्य में बारिश का असर धीरे धीरे कम होगा। दिन में हल्की फुल्की बारिश के बाद कुछ समय के लिए राहत महसूस होगी, लेकिन अधिकांश समय भारी उमस जैसी बने रहने की संभावना जताई गई है। आधुनिक मशीन से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे अभी जारी है। बीते 13 दिनों से ASI की टीम लगभग 72 घंटों से भी ज्यादा की सर्वे कार्यवाही पूरी कर चुकी है। हालांकि बीच में 15 अगस्त की वजह से सर्वे के कार्य को रोका गया था, लेकिन बीते ही दिनों टीम फिर से सर्वे के काम में नजर आई। बीते ही दिनों काफी महत्वपूर्ण सर्वे का काम चला। ASI टीम द्वारा आधुनिक मशीन का इस्तेमाल किया गया। मालूम हो कि ASI के साथ बीते कुछ दिनों से कानपुर IIT के एक्सपर्ट टेक्नीशियन लगातार काम करने में जुटे हैं। दाखिल खारिज में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लागू की यह नई व्यवस्था। अक्सर ऐसा देखा जाता था कि किसी कारणवश संपत्ति के मालिक के निधन हो जाने पर उनके आश्रितों को जमीन अपने नाम करवाने पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लखनऊ में ऐसी दशा में जमीन दाखिल खारिज करने में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब भाई बहन के सहमति पर जिसके नाम से चाहेंगे उसके नाम से अकेले दाखिल खारिज कर दिया जाएगा।
हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दाखिल खारिज सभी के नाम पर होता था। आगे जाकर अन्य भाई बहन जिसे चाहते थे उसे अपने हिस्से की संपत्ति गिफ्ट डीड करते थे। लेकिन अब लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है। पहले जहां पिता के निधन पर सभी भाई बहनों के नाम पर दाखिल खारिज होता था, लेकिन अब प्रभारी अधिकारी संपत्ति के सामने सभी भाई बहन को बयान देना पड़ेगा। यदि इस बयान में सभी किसी एक भाई या एक बहन के पक्ष में कहते हैं तो शपथ पत्र देने के साथ साथ उनके नाम दाखिल खारिज कर दिए जाएंगे। बहराइच जिला में शिवपुर ब्लॉक के कई गांवों में बाढ़ के कारण परेशान हुए लोग। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में शिवपुर ब्लॉक के गांवों का तहसील और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश, घाघरा और सरयू का उफान पर आना और नेपाल से आ रहा पानी। जो लोग गाँवों में पानी के कारण घिर चुके हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर नाव के सहारे ले जाया जा रहा। हालांकि बैराज से लगातार पानी छोड़ने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण कई गाँवों के बाढ़ के चपेट में आने की संभावना जताई जा रही, लेकिन प्रशासन अपनी नजर बनाई हुई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से वैज्ञानिक सर्वे की हुई मांग। ज्ञानवापी की ही तरह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का मामला बनता जा रहा। दरअसल मथुरा में चल रहे इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से वैज्ञानिक सर्वे की मांग की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा दायर की गई। इसका प्रतिनिधित्व आशुतोष पांडे द्वारा किया जा रहा। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस तरह के निर्माण को मस्जिद नहीं माना जा सकता। इसके अलावा 1968 में हुए समझौते की वैधता के खिलाफ तर्क देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया। शूटिंग के लिए ताजमहल आई आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी। आईसीसी वर्ल्ड कप भारत में पूरे 12 साल बाद आयोजित हो रही है। इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर से होने वाली है। ऐसे में भारत में इसके प्रमोशन को लेकर जमकर तैयारी चल रही। अभी बीते ही दिन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी आगरा के ताजमहल आई है, जिसे वीडियो शूट प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया। इसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लग गई। ट्रॉफी के साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनवाने के लिए पर्यटकों में इतना उत्साह भर गया कि सुरक्षाकर्मी को संभालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ताजमहल के संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी की तरफ से जानकारी दी गई है कि आईसीसी की तरफ से उनसे ट्रॉफी के शूट को लेकर परमिशन मांगी गई थी, जहां शूटिंग करीब 1 घंटे तक चला। हालांकि आईसीसी या बीसीसीआई की तरफ से शूट के लिए कौन आया था, इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। मथुरा के वृंदावन में दर्दनाक हादसा। बीते मंगलवार को यूपी के मथुरा जिले के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर एक जर्जर मकान ढहने से उसके मलबे में दबकर 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस दौरान हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर के आसपास मौजूद थे, जो हादसे की खबर सुनते ही थोड़ी देर के लिए सहम गए। हालांकि थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था, लेकिन श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के धैर्य से भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनी। इसे लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए व उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इनके अलावा इस घटना का संज्ञान लेते हुए सभी मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि व सभी घायलों का निःशुल्क इलाज की घोषणा की गई है। लखनऊ के लोगों को अब लो वोल्टेज और बिजली कटौती जैसी समस्या से मिलेगी राहत। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए लखनऊ में 157 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, ताकि नए उपकेंद्रों के निर्माण के साथ साथ ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि व अंडरग्राउंड केबल बिछाने और जर्जर अरियल बंच कंडक्टर बदलने का काम किया जा सके। लेसा शीश गोमती के लिए 100.21 करोड़ और लेसा ट्रांस गोमती के लिए 56.81 करोड़ रुपए मध्यांचल विद्युत निगम द्वारा आवंटित किए गए। यदि बिजली व्यवस्था में सुधार होता है तो लखनऊ की लगभग 12 लाख आबादी को बिजली कटौती और लो वोल्टेज जैसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। राजनीति के युग पुरुष, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की बीते ही दिनों पुण्यतिथि थी। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद कर नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम एक कविता समर्पित की और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री दे अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन। रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार बहनों को देगी यह तोहफा। रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनों को यूपी सरकार एक बड़ा तोहफा देने वाली है। दरअसल 30 अगस्त को आने वाले रक्षाबंधन में महिलाओं के लिए यूपी सरकार मुफ्त में ही बस यात्रा की सुविधा को मुहैया करवाने वाली है। हालांकि इसे लेकर फिलहाल किसी प्रकार की आधिकारिक एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, लेकिन केसरी नंदन चौधरी, जो कि यूपी सरकार के राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक है, उनकी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास नई बस्ती में तोड़े जा रहे मकान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रेलवे को नोटिस।
सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास नई बस्ती में रेलवे की भूमि कब्जा करने वालों के घर पर चल रहे जेसीबी अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दिया। साथ ही रेलवे को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर अब 1 हफ्ते बाद ही अगली सुनवाई की जाएगी। मालूम हो कि रेलवे लाइन पर अतिक्रमण करने वाले मकानों पर 14 अगस्त को जेसीबी चलाकर 75 मकान तोड़ दिए गए थे। इसी पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर सपा अध्यक्ष ने किया पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हमसे पहले अगर परिवारवाद किसी ने अपनाया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी भाजपा ने अपनाया है। मालूम हो कि सपा ने अभी हाल में ही परिवारवाद के मसले को लेकर एक पोस्टर जारी किया था। इस पोस्टर में बताया गया था कि गोरक्ष पीठाधीश्वर रहे महंत अवैध नाथ वर्ष 1969 में अपने गुरु महंत दिग्विजय नाथ के निधन के बाद गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए और इस क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व भी किया। जब उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया, फिर उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए और वह सीएम बनने तक लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। आगामी लोकसभा से पहले योगी कैबिनेट में मिल सकती है इन्हें जगह। बीजेपी उत्तर प्रदेश संगठन में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। बदलाव 20 अगस्त से पहले भी देखने को मिल सकता है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 75 जिलाध्यक्षों में से 30 से ज्यादा जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इस बदलाव की सूची पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल जल्द ही अंतिम मुहर लगा सकते हैं। योगी कैबिनेट में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही। मालूम हो कि फिलहाल योगी सरकार में 8 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान समेत अन्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। गाजियाबाद नगर निगम में पालतू कुत्ते को लेकर प्रस्तावित होगा यह नियम। कई लोगों को पालतू जानवर पालने का बहुत शौक होता है। जानवर पालने में सबसे लोकप्रिय और पाले जाने वाले जानवरों में कुत्ते सबसे पहले आते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अब कुत्ते पालने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। दरअसल इन पालतू जानवरों को लेकर कई बार परेशानी बढ़ जाती है। कई बार मामला इतना अधिक हो जाता है कि पुलिस तक को बुलाने की जरूरत पड़ जाती है। अब इसी को देखते हुए एनसीआर के शहर गाजियाबाद में कुत्ते पालने के लाइसेंस के नियम में थोड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रस्ताव की तैयारी में गाजियाबाद नगर निगम लगा हुआ है ताकि इस प्रस्ताव को नगर निगम बोर्ड की बैठक में पेश किया जा सके। इसके तहत अब पालतू कुत्ते के लिए नसबंदी प्रमाण पत्र अनिवार्य करने पर बात चल रही है। यदि यह प्रमाण पत्र नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन भी आप नहीं करवा पाएंगे और यदि पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो नगर निगम मालिक पर जुर्माना लगा सकता है। यूपी के फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रथम शैक्षणिक सत्र के छात्रों से सीएम योगी ने किया संवाद। उत्तर प्रदेश राज्य के फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रथम शैक्षणिक सत्र 2023-24 के छात्रों से सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर संवाद किया है। संवाद के दौरान उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने प्रदेश के पहले फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान में प्रवेश लेकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया है। यह एक नया क्षेत्र है, लेकिन इसमें भविष्य है। इस दृष्टि से इसमें असीम संभावनाएं दिख रही। उन संभावनाओं को ही राज्य सरकार ने एक नई उड़ान देने के लिए संस्थान के गठन का निर्णय लिया है। इसके अब पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। इंस्टीट्यूट के शिलान्यास की औपचारिकताएं 2021 में पूरी हो चुकी हैं। बहुत जल्द इंस्टीट्यूट तैयार हो जाएगा। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड में दुनिया भर के 17 बच्चों में मेरठ की इहा भी हुई शामिल। वर्ष 2023 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड दुनिया भर के 17 बच्चों को दिया गया है। ये वो बच्चे हैं जो पर्यावरण समस्या समाधान में योगदान देने की दिशा में कार्य कर रहे थे। गौरतलब है कि दुनिया भर के इन 17 बच्चों में भारत के भी 5 बच्चे शामिल हैं और इन 5 बच्चों में से एक उत्तर प्रदेश के मेरठ की इहा दीक्षित भी शामिल है। बता दें कि इस अवार्ड की घोषणा सैन फ्रांसिस्को स्थित इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्शन फॉर नेचर द्वारा की गई है। 8 से 12 आयु वर्ग के कैटेगरी में मेरठ की 9 वर्षीय इहा दीक्षित ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बता दें कि इहा ने एक प्लांट बैंक को भी तैयार किया। यह प्लांट बैंक लोगों से दान में मिले पौधों को एकत्र करके तैयार किया गया है। इहा का मानना है कि उम्र मायने नहीं रखता। यदि कोई भी कार्य लगन और ईमानदारी से की जाए तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। माटी कला को बढ़ावा देने की यूपी सरकार कर रही पहल। माटी कला के जरिए प्रदेश के लघु और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही। इसके जरिए लोक कलाओं, ग्राम्य परिवेश और ग्रामीण परंपराओं को भी आश्रय मिलेगा। इसके लिए प्रदेश में माटी कला बोर्ड को आर्थिक अनुदान भी दिया जा चुका है। अक्सर प्रदेश में होने वाले अनेक प्रदर्शनियों पर माटी कला के बने उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाता है, जहां यह कला हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसे में सरकार के पहल पर इस कला को भी बढ़ावा मिलेगा। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि कैसे पब्लिक प्लेस पर वाईफाई के उपयोग से कैसे लीक हो सकती है आपकी निजी जानकारी।
हर किसी को अनलिमिटेड वाईफाई की सुविधा चाहिए होती है। ऐसे में कई बार हम पब्लिक प्लेस जैसे बस स्टैंड, मेट्रो या रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली फ्री वाईफाई की सुविधा की तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पब्लिक प्लेस पर मिल रही है फ्री वाईफाई की सुविधा आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। ऐसे में आप जब भी पब्लिक प्लेस पर मिलने वाली फ्री वाईफाई का प्रयोग करते हैं तो अपने निजी जानकारी और ईमेल एड्रेस को रजिस्टर्ड करने से बचें। यदि ज़रूरत है तो आप दूसरे ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इस दौरान आप किसी नए पासवर्ड को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो पुराना इस्तेमाल कर रहे पासवर्ड की जानकारी को लीक ना करें, बल्कि एक नए पासवर्ड को क्रिएट कर ले। साथ ही बैंक से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने से बचें। साथ ही जब आपको नेट का काम हो जाता है तो उस नेटवर्क को अपने डिवाइस से हटाना ना भूलें। कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी का पहला दल स्वदेश रवाना हुई थी। साथ ही सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में एक आयोग ने भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेडक्लिफ रेखा स्थापना की। आज के ही दिन भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की स्मृति दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाती है। आज के ही दिन वर्ष 1916 में भारतीय लेखक अमृत लाल नगर का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1941 में DY रेड्डी जो कि एक भारतीय सिविल सेवक थे, उनका जन्म हुआ था। वाराणसी में कंजक्टिवाइटिस के मरीजों की बढ़ रही संख्या। आंखों के संक्रमण कंजक्टिवाइटिस के मरीजों की संख्या वाराणसी में लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या को लेकर इन दिनों लगातार स्वास्थ्य केंद्रों पर लोग पहुंच रहे। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। बता दें कि आई फ्लू से संबंधित आई ड्रॉप की उपलब्धता सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला स्तरीय अस्पतालों में सुनिश्चित करने को कहा। आपके लिए फिलहाल इतना ही है। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट PCS, पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, UP स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में जारी QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2024 की रैंकिंग में किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन A है लंदन, ऑप्शन B है अमेरिका, ऑप्शन C है जापान, ऑप्शन D है भारत। इसका सही उत्तर है लंदन। हमारा अगला सवाल है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? ऑप्शन A है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ऑप्शन B है पुंज लॉयड लिमिटेड, ऑप्शन C है लार्सन एंड टूब्रो, ऑप्शन D है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका सही उत्तर है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। नए संसद भवन का आकार कैसा है? ऑप्शन A है चतुर्भुज, ऑप्शन B है अष्टभुज, ऑप्शन C है त्रिकोणीय, ऑप्शन D है गोलाकार। इसका सही उत्तर है त्रिकोणीय। हमारा अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन A है ललितपुर, ऑप्शन B है चित्रकूट, ऑप्शन C है कौशाम्बी, ऑप्शन D है प्रतापगढ़। इसका सही उत्तर है ललितपुर। उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन A है बेतवा, ऑप्शन B है गंगा, ऑप्शन C है चंबल, ऑप्शन D है केन। इसका सही उत्तर है बेतवा नदी। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।